जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे कार्यक्रम यीशु जीवित है में। और आज हम एक और सशक्त गवाही आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रदर उदय राज, जो इस समय आसाम से हैं और एक बहुत ही जीवित गवाही उनके जीवन में है। कैसे उन्होंने यीशु मसीह को चखा और जाना कि यीशु मसीह सचमुच जीवित है, उसी गवाही को हम जानेंगे। ब्रदर उदय राज, हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी गवाही के बारे में। ओके, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस समय मुझे परमेश्वर के नाम की गवाही देने का ये सुंदर अवसर आप लोग ने मुझे दिया। मैं बहुत धन्यवादित हूँ। मेरा नाम पास्टर उदय राज पौडेल है। तो इस समय में मैं गुवाहाटी आसाम में हूँ और मैं यहाँ गुवाहाटी आसाम में ग्रेस बैप्टिस्ट चर्च, ग्रेस गॉस्पेल चर्च के नाम से मैं सेवकाई कर रहा हूँ, प्रभु का वचन प्रचार कर रहा हूँ। और यहाँ पे रहते हुए मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ और आज आप सब लोग से मिलके भी मैं बहुत धन्यवादित हूँ। जी ब्रदर, बहुत अच्छा लगा कि प्रभु आज आपको बहुत आयत से इस्तेमाल कर रहा है। मैं जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, ये मसीह की मोहब्बत को, उसकी सच्चाई को कैसे जाना? असलियत में मैं ऐसे परिवार में जन्मा जो परिवार मसीहत के बारे में नहीं जानता और बचपन से ही मुझे परमेश्वर के बारे में बताने वाली मेरी माँ थी। और मेरी मम्मी ने मुझे, जब मैं छोटा था उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, अगर आप पाप करोगे तो आप नरक में जाओगे और अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे। ये पहली बात थी जो मैंने परमेश्वर या नरक या स्वर्ग के बारे में मैंने सुनना शुरू किया था। तो उस समय मैं बहुत ही छोटा था। उस समय में जब मैंने मेरी मम्मी की बात सुनी कि पाप करने वाला इंसान नरक में जाता है, तो मैं जानना चाहता था पाप क्या होता है। तो उस समय में मैंने मेरी माँ से पूछा कि मम्मी पाप क्या है। तो उस समय में मेरी मम्मी ने कहा झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब पाप है। तो मैं मेरे मन में ये निर्णय को करने लगा, ठीक है, मुझे स्वर्ग में जाने के लिए, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए मैंने पाप नहीं करना है। लेकिन जब मैं मेरे प्रैक्टिकल लाइफ को जब जी रहा था, प्रैक्टिकल लाइफ जीते समय मैं अपने आप को देखता था, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं चोरी भी करता हूँ, मैं झगड़ा भी करता हूँ। ऐसे समय में जब मैं अपने आप को देखता था तो मेरे मन में डर आ जाता था। मैंने तो झूठ बोला है, मैंने तो पाप किया है, चोरी किया है। तो मैं रात रात भर सो नहीं सकता था। हालांकि उस समय मेरा उम्र बहुत छोटा था, तो छोटी उम्र में भी मैं सो नहीं सकता था। तो ऐसे समय में सुबह उठ के मैं माँ से पूछता था, माँ आप झूठ बोलती हैं क्या? नहीं। माँ आप लोग कुछ गलत काम करते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे समय में माँ मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी और वो देती भी नहीं थी। तो जब माँ सवालों का जवाब नहीं देती थी तो माँ कहती थी, देखो बेटा, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैं तुम्हारी विधाता नहीं हूँ, मैंने तुम्हें बनाया नहीं है, मैंने तुम्हें सिर्फ जन्म दिया है। तो छोटी उम्र में मेरे मन में ये चीज आने लगा कि हमको जन्म देने वाला कोई और है और हमें बनाने वाला कोई और है। हम माता के गर्भ से तो हम जन्मे हैं, लेकिन हमारे माता के गर्भ में हमें रचने वाला कोई और है। तो मेरे सवालों का जवाब मेरी माँ नहीं दे सकती, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे बनाया वो परमेश्वर मेरे सवालों का जवाब दे सकता है। ऐसी बातें जब मैं बहुत छोटा था उस समय में मेरे मन में आने लगी। जी, तो हम देखें आपको बहुत बचपन से ही प्यास थी जानने की कि आखिर परमेश्वर कौन है, किसने मुझे बनाया है और मैं स्वर्ग कैसे जाऊं, नरक कैसे जाऊं। तो उसके बाद आपके सवालों का जवाब किस प्रकार से मिला, कैसे आपने सच्चाई को जाना? उस समय में असलियत में मेरी मम्मी से जब मैं पूछने लगा, मम्मी अगर आपने मुझे जन्म दिया है, आपने मुझे आपके गर्भ में मेरी रचना नहीं की है, मेरी रचना करने वाला अगर कोई और है तो माँ वो कौन है और वो कहाँ रहते हैं, मैं उनसे कैसे मिलूं? क्योंकि मैं परमेश्वर से मिलना चाहता था और परमेश्वर से मिल के मुझे एक सवाल पूछना था, परमेश्वर मैंने ऑलरेडी पाप कर दिया, परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, अभी क्या ये जरूरी है कि मैं नरक में ही जाऊंगा? क्या मैं स्वर्ग में आने का कोई रास्ता नहीं है क्या? आप मेरे लिए कोई मार्ग नहीं निकाले हैं क्या? ऐसा मुझे परमेश्वर से पूछना था। तो जब मैं मेरी मम्मी से पूछने लगा परमेश्वर कहाँ है, आप मुझे परमेश्वर से मिला दीजिए, जो परमेश्वर ने मुझे बनाया आप उस परमेश्वर से मुझे मिला दीजिए, मैं परमेश्वर से पूछूंगा, मैं आपको तंग नहीं करूंगा, मम्मा आप मुझे बता दीजिए। तो उस समय में मेरी मम्मी की आंखों में मैंने आंसू देखा और उन्होंने मुझे क्या बोला
बेटा परमेश्वर ने तुम्हें बनाया, लेकिन तुम्हें बनाने वाला परमेश्वर कौन है और वो कहाँ रहता है मैं नहीं जानती। तो छोटी उम्र में मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज था, बहुत ही शॉक करने वाला बात था कि मेरी जन्मदाता मेरी जो माँ है, वो माँ ये जानती है कि मुझे ईश्वर ने बनाया है, लेकिन मेरी माँ ये नहीं जानती कि वो ईश्वर कौन है जिसने मुझे बनाया और उस ईश्वर से कैसे मिलना है, उससे कैसे बातें होती है, इस प्रकार की जी। बातें मेरी मम्मी नहीं जानती थी। तो मेरी मम्मी ने मुझे इस रीति से कहा, मैं नहीं जानती हूँ। तो उस समय मेरी माँ ने मुझे आकाश दिखाया। हमारी माँ ने कहा, परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में रहते हैं, ईश्वर जो है आकाश में रहते हैं। तो उस दिन से मैं आकाश को देखने हम्म। लगा और आकाश को देख के मैं जी। परमेश्वर से पूछने लगा, आप कहाँ हो? आपका अस्तित्व है या नहीं? आप असलियत में हो या नहीं हो? आप हो तो कहाँ हो? आपसे कहाँ मिला जाता है? ऐसे कई सवाल मेरे मन में थे और उसके बाद मेरे मन में एक गहरा डर था, मैं अभी मरूंगा तो मैं नर्क में जाऊंगा। तो इस डर की वजह से मैं रात-रात भर सो नहीं सकता था। तो उस समय से छोटी उम्र से ही मेरा मन जो है सबके प्रति बंद हो गया। मैं माता-पिता के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं रखने लगा। स्कूल में मेरे हम्म। टीचर लोगों के प्रति भी अच्छा व्यवहार नहीं रखने लगा। मेरे दोस्तों के प्रति भी मेरा व्यवहार अच्छा नहीं था और कोई मेरे मन को समझ नहीं सकता था, मेरे मन में क्या तकलीफ है, मेरे जीवन की समस्या क्या है, ऐसी बातें कोई समझ नहीं सकता था। और मैं रात-रात भर सो नहीं पाने के कारण से मैं अलग-अलग प्रकार का शराब लेने लगा, ड्रग्स लेने लगा और मैं 12 साल का था, उस समय में मेरे माता-पिता ने सोचा, ये बच्चा गाँव में रहेगा तो बिगड़ जाएगा और इसका जीवन खराब हो जाएगा। तो जी। मैं कुछ तो सबक सीखूँ, इसीलिए उन्होंने ये निर्णय किया कि वो मुझे मुंबई में भेज देंगे। तो जब अच्छा। मैं 12 साल का था, तब मैं मुंबई में आया इंडिया में। अच्छा। तो 12 साल की उम्र में मुंबई में इंडिया में आने के बाद भी मैंने आसमान को देखना नहीं छोड़ा और आसमान की तरफ ही देखते रहता था और कभी-कभी बहुत बुरे-बुरे बात भी बोलता था। आप हो हम्म। किधर? अगर हो तो अपने आप को क्यों नहीं दिखाते जी। हो? जी। इंसान क्यों इतनी तकलीफ में है? और दूसरी तरफ मैंने मुंबई में आकर के अलग-अलग प्रकार का काम भी करना शुरू किया और दूसरी तरफ मैं ईश्वर को ढूँढना भी मैंने नहीं छोड़ा, उपवास करने नहीं छोड़ा, प्रार्थना करने नहीं छोड़ा। जहाँ जी। भी गया मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं था, मैं हर जगह जाता था और जो भी मुझे धर्म गुरु मिलते थे, मैंने सभी से एक ही बात पूछा कि आप झूठ बोलते हैं क्या नहीं? क्योंकि मेरे मन में एक ही चीज़ था कि झूठ बोलना ये पाप है। तो इस चीज़ की वजह हम्म। से जो भी मुझे मिलता मैं उनसे एक जी। ही चीज़ पूछता, आप पाप करते हो क्या नहीं? आप झूठ जी। बोलते हो क्या नहीं? लेकिन ऐसा करते-करते कई समय बीत गया और 24 साल की उम्र तक मैंने ऐसा ही ज़िंदगी जिया। लेकिन 24 साल की उम्र तक मेरा जो स्थिति है बहुत खराब हो गया क्योंकि मैं बहुत अत्यधिक ड्रग्स लेने लगा था क्योंकि मैं सो नहीं जी। सकता था। तो मैं उतना ही समय सोता था जितना समय मैं ड्रग्स लेता था, तो उतना ही समय मैं सो सकता था, तो बाकी समय मैं सो नहीं सकता था। तो मेरे जीवन में मेरे बड़े भाई मुझसे बहुत ही पीड़ित थे, मेरी माता, मेरे पिता, मेरी माँ भी नेपाल से यहाँ आकर के मेरी हालत देखती थी कि बच्चे का हालत कितना खराब है, तो माँ भी अपने मन में बहुत रोती थी, पीड़ा में रहती थी और एक दिन तो मेरा बच्चा सँवर जाएगा, मेरा बच्चा सुधर जाएगा, ऐसे मेरी माँ हम्म। भी इंतज़ार करती थी लेकिन मेरे पास कोई आशा नहीं था। तो ऐसे ही जी। करते-करते मेरा जीवन जीने लगा और मैं बहुत ही बुरा इंसान और एक बदनाम इंसान बोल के मैं प्रकट हो गया। उस समय में मैं मुंबई में थाने नाम की जगह है, थाने में मैं रहता था। वहाँ पे जी। थाने में मेंटल हॉस्पिटल है, वो मेंटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल के बाजू में साठेवाड़ी बोल के एक छोटा-सा झोपड़पट्टी एरिया है, वहाँ मैं रहता था। और वहाँ पे सारे माँ-बाप अपने बच्चों को सिखाते थे, इस लड़के के पीछे मत जाना, अगर ये लड़के के पीछे जाओगे तो तुम भी बिगड़ जाओगे, तुम्हारा भी जी। जीवन खराब हो जाएगा, तुम भी शराब पियोगे, तुम भी जुआ खेलोगे। ऐसे में बहुत ही जी। बदनाम हो चुका था और मेरा जीवन सच में इस संसार में कोई इंसान मुझे पसंद नहीं करे, ऐसा मैं बन चुका था। जी, मतलब हमने देखा आपके जीवन में कि आप प्रभु की प्यास में तो रहे, लेकिन आपको जवाब नहीं मिला। आप पूरी तरीके से नशे में और पाप की गिरफ्त में आप बुरे आदतों में आप फंस गए। फिर जी। क्या हुआ इसके बाद? तो उस दौरान क्या हो गया, उस समय मेरा उम्र 24 साल के आसपास में था। तो उस दौरान मैंने मेरे मन में मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा कि एक तो परमेश्वर है ही नहीं, हम्म। हमें बनाने वाला है ही नहीं, एक तो है जी। ही नहीं और दूसरा अगर वो है तो भी बहुत मतलबी है, बहुत स्वार्थी है, वो अपना अकेला स्वर्ग में रहता है और हमको इस पृथ्वी में तड़पने के लिए छोड़ दिया है, हमको इस जी। पृथ्वी में दुख उठाने के लिए छोड़ दिया है। तो ऐसे कंक्लूजन मेरे मन में आया कि एक तो हम्म। परमेश्वर है नहीं और है तो भी वो बहुत मतलबी है, वो अपना स्वर्ग में रहता है और हमको इस पृथ्वी में दुख उठाने के लिए छोड़ दिया। ऐसा कंक्लूजन मेरे मन में आने के बाद उसके बाद मैंने ईश्वर की खोज करना छोड़ दिया।
उसके बाद मैं मंदिर मस्जिद घूमना छोड़ दिया, मैं नास्तिक का जीवन जीने लगा। तो मैं मानने ही नहीं लगा कोई ईश्वर का अस्तित्व है, वो मैं मानना भी नहीं चाहता था। अच्छा जी। जी, तो उस दौरान मेरा बीमारियों ने मुझे बहुत ही हमला किया। जैसे कि मैं बहुत ही ड्रग्स लेने की वजह से मैं सांस नहीं ले सकता था प्रॉपर रीति से, और मैं बहुत शराब पीता था, उसकी वजह से मेरी किडनी फेल हो चुकी थी। और किडनी फेल हो गया और मैं सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। उस समय मेरा उम्र 25 साल के आसपास था, लेकिन मेरा उम्र अगर ऐसा देखा जाएगा तो ऐसा लगता था कोई बूढ़ा इंसान है, ऐसा मैं पूरा झुक चुका था। अच्छा। मैं सीधा खड़ा नहीं हो सकता था और बीमारियों ने मुझे पूरी रीति से घेर के रखा था। और मैं सुबह से लेकर के रात को 12 बजे तक सिर्फ पाप के वश में, पाप की गुलामी में रहता था। और कभी पुलिस पकड़ के मुझे जेल में डाल रही है, कभी लोग मुझे मार रहे हैं, बहुत ऐसा दयनीय जिंदगी जिया। तो जब मेरी बीमारी प्रकट हो गई और जब मुझे पता चला कि मैं अभी और मेरे पास जीने का रास्ता नहीं है, क्योंकि जी। मेरी दशा ऐसी हो गई थी कि उस दौरान मेरे पास जितना पैसा था वो भी सब बर्बाद हो चुका था, मेरा जीवन पूरी रीति से खत्म हो चुका था। तो एक एक करके बताऊं तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन एनी हाउ मेरा जीवन पूरी रीति से वहां पे खत्म हो गया था। तो आखिर में जब मैंने अपनी खुद की स्थिति देखी, मैं और जी नहीं सकता, ऐसा मैंने देखा, मैं और अपने आप को बचा नहीं सकता, मैं और जी नहीं सकता। मैंने जब अपने आप को ऐसा देखा तो मैंने मेरे मन में निर्णय किया कि मैं और नहीं जीऊंगा, मैं सुसाइड करूंगा, मैं आत्महत्या करूंगा। ऐसी स्थिति में मैं पहुंच गया। तो उस दिन जब मैं आत्महत्या करने के लिए, जब मेरे घर से मैं बाहर निकला, तो हमारे घर से 3 मिनट की दूरी में रेलवे का ट्रैक है। तो वो ट्रैक पे, रेलवे ट्रैक पे जाकर के मैं खड़ा हो गया। और जब मैं रेलवे जी। ट्रैक पे खड़ा था, उस समय में मेरी माँ की बात मुझे याद आई। वो बात क्या थी? पाप करने वाला इंसान नरक में जाता है, वो बात याद आई। तो जी। वो बात को याद आने के बाद कि पाप करने वाला इंसान नरक में जाता है, मैं इतना दहल गया कि मैंने ये पृथ्वी का जीवन तो पूरा नरकीय जिया है। इस पृथ्वी में तो जी। मैंने कभी खुशी नहीं पाई, मैंने कभी शांति नहीं पाया। लेकिन इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद भी अगर मैं नरक में जाऊंगा, तो वो नरक कितना भयानक होगा, वो नरक कितना खतरनाक होगा। तो मैं ये दुनिया छोड़ने से पहले कैसे इंसान नरक में जाता है, कैसे इंसान स्वर्ग में जाता है, असलियत में नरक है भी या नहीं, स्वर्ग भी है भी या नहीं, ऐसी बातें मैं सच में जानना चाहता था। लेकिन मेरे पास सोर्स नहीं था, ये जानने का कोई भी सोर्स नहीं था। तो उस समय में क्या हुआ, अचानक मुझे एक मेरे दोस्त का याद आया। तो वो दोस्त का नाम जो है विक्की जॉन बोल के मेरा दोस्त था। वो जी। वो दोस्त कभी कभी मुझे चर्च ले जाया करता था, और ज्यादातर जब मैं मुश्किल में रहता था, तकलीफ में रहता था, मैं उसी के घर में उसी के साथ रहता था। तो जी। मुझे मेरे दोस्त का याद आया, और उसकी मम्मी भी मुझे अपने बच्चे जैसा प्यार करती थी। तो मुझे मेरे दोस्त का याद आया, तो मैं सोचा मैं उसके घर में एक बार जाके उसको तो बताऊंगा मैं आत्महत्या कर रहा हूँ बोल के, एटलीस्ट एक दोस्त को तो हम्म। बताऊंगा। बाकी तो मैं किसी को नहीं बताना चाहता था, लेकिन मैं अपने दोस्त को बताना चाहता था। जी। दोस्त को बताने के लिए जब मैं उसके घर पे गया, तो उसके घर पे जो है मुझे एक पैम्पलेट मिला। असलियत में जब मैं उसके घर पे गया तो वो नहा रहा था, मेरा दोस्त नहा रहा था, तो वो मिला नहीं मुझे। तो मुझे उसके घर पे ऐसे खाट में बैठना पड़ा। जी। तो बाहर उसके घर पे मैं ऐसे खाट में बैठा हुआ था, मुझे वहां पे एक पेपर मिला। तो वो पेपर में क्या लिखा हुआ था, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। तो वो पेपर पढ़ने के बाद जैसा कि मेरा तो पूरा उल्टा पलटा हो गया, मैं पूरा उल्टा पलटा होने लगा। मैं वो जी। बात को सहन नहीं कर सका, वो बात को मैं स्वीकार नहीं कर सका, मैं उस बात को मान नहीं सका। तो ऐसे लगा कि कोई तो मेरे जिंदगी में एक ऐसे मैसेज को लेके आ रहा है जो मैसेज मैंने कभी नहीं सुना था, लेकिन वो पेपर था। जी। अगर किसी इंसान ने मुझे बोला होता तो शायद वो इंसान का मैं उधर ही गला दबा देता, और शायद उस इंसान से मैं बहुत नफरत करता जो कोई मुझे बोलता कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। तो मेरे पास ऐसा मन था कि अगर परमेश्वर प्यार करता है तो मेरी दशा इतनी बिगड़ी हुई क्यों है, मैं क्यों इतना ड्रग्स में हूँ, मैं इतना जी। नशे में जी। हूँ, मैं बीमारियों से पूरी रीति से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा जीवन इतना नरक के जैसा क्यों है। अगर परमेश्वर है, अगर परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, अगर परमेश्वर का अस्तित्व है, तो ऐसा झगड़ा करने का मन बहुत ज्यादा था। लेकिन कोई इंसान नहीं था वहां पे, एक पेपर था। तो मैं पेपर को हाथ में ऐसे 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 करके वो पेपर को मैं अपना गुस्सा निकाल रहा था। काय का परमेश्वर है, कैसा प्यार करता है, हाँ काय का, ऐसा करके चिल्ला रहा था मैं मन ही मन में। लेकिन उस समय में मैंने क्योंकि मेरे आपको दोस्त से, बहुत खोजने के बाद भी मिला नहीं था परमेश्वर, इसलिए जी जी आपको जी, बहुत नफरत, यहाँ तक कि जीवन खत्म करने के मोड़ पे, सुसाइड करने के मोड़ पर आप आ गए। फिर क्या हुआ इस जी। घटना में आगे? तो उस समय में क्या हुआ, अचानक मैंने मेरे दोस्त से पूछना शुरू किया, और मैंने मेरे दोस्त से पूछा, विकी ये परमेश्वर कौन है? तो वो बोलने लगा, हमारा परमेश्वर है।
तो मैं और जोर से चिल्लाया, अगर तेरा परमेश्वर है तो ऐसा लिखा होना चाहिए, परमेश्वर ने क्रिश्चियन लोगों से इतना प्यार किया, ऐसा लिखा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, और जगत में तो मैं भी रहता हूँ, तो क्या परमेश्वर मुझसे भी प्यार करता है? तो उस समय में उसने कहा, हाँ हाँ तेरे से भी प्यार करता है। ऐसा अंदर से वो चिल्ला के ऐसा आवाज देने लगा। तो उस समय में मैंने दूसरा सवाल उससे क्या पूछा कि उसका एकलौता बेटा कौन है। तो मैंने हमेशा यीशु के बारे में इतना ही जाना था कि यीशु कोई ऐसा कोई कोई है, क्रिश्चियन लोगों का भगवान है जिसको क्रूस पर ऐसा टांग के मारा गया। इतना ही मैं जानता था यीशु के बारे में, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार ये सुना, 25 साल का मेरा उम्र था उस समय में, मैंने सुना कि कोई परमेश्वर है जो मुझसे प्यार करता है, और वो परमेश्वर का बेटा है यीशु, जो मानव जात के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, और जो कोई विश्वास करेगा उस पर वो नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। तो ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, मेरे लिए ग्रहण करने जैसा भी नहीं था, विश्वास करने जैसा भी नहीं था, क्योंकि मेरी हालात और परिस्थिति ऐसी थी कि मेरी जगह में कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। जी, तो उस समय में मैंने मेरे दोस्त से पूछा उसका बेटा कौन है, तो उसने कहा यीशु। और तीसरा सवाल मैंने उससे पूछा, यहाँ पे लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होएगा, क्या मेरे जैसा नास्तिक इंसान, मेरे जैसा पाप करने वाला इंसान, मेरे जैसे जिसने सिर्फ पूरा जीवन बुराई में जिंदगी जिया है, ऐसा इंसान भी अगर यीशु पे विश्वास करेगा तो क्या मेरे को जीवन मिल सकता है, क्या मेरे को अनंत जीवन मिल सकता है? तो उस समय में मेरे दोस्त ने कहा हाँ, और वो अंदर ही रह गया, मैं उससे मिल भी नहीं सका। मुझे और गुस्सा आया, और गुस्से में मैं वो पेपर को ऐसे 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 करते हुए उसके घर से निकल के फिर से मैं पटरी पे गया, रेलवे ट्रैक पे मैं फिर से गया। तो रेलवे ट्रैक पे फिर से जाकर के मैं खड़ा हुआ आत्महत्या करने के लिए, वो पेपर लेके मेरे हाथ में था। तो जब मैं रेलवे ट्रैक पे खड़ा था, वहां पे मुंबई में डबल ट्रैक होते हैं, तो स्लो ट्रेन का एक ट्रैक होता है, फास्ट ट्रेन का एक ट्रैक होता है। मैं स्लो ट्रैक पे खड़ा था और फास्ट ट्रैक से एक ट्रेन चला गया, मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो ट्रेन मेरे ऊपर से गया। तो मैं उस समय में मौत के लिए इतना डर गया। उससे पहले मैं सोचता था ठीक है मौत आएगा तो देख लूंगा, मौत के दिन में मर जाऊंगा, ऐसा सोचता था। लेकिन जब मैंने सच्ची में मौत को देखा, उस दिन मैं मौत से डर गया, मैं पूरी रीति से डर गया। मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन अभी दशा ऐसा है, जीना चाहता हूँ, जीने के लिए रास्ता नहीं है, मरना चाहता हूँ, मरने की शक्ति भी नहीं है। लेकिन वो पेपर मेरे हाथ में ही था, तो मैं जस्ट रेलवे ट्रैक से बाहर आ गया, और बाहर आकर के फिर से मैंने वो पेपर को खोला, और वो पेपर को मैंने फिर से पढ़ा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट ना होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। तो जब मैंने वो उसको पढ़ा, मुझे ऐसे लगा जैसे कि सच में ईश्वर मुझे संदेश दे रहा है, परमेश्वर मुझसे बातें करने के लिए उस पेपर के थ्रू मेरी जिंदगी में आया है, मुझे ऐसे लगा। तो उस समय में मेरा मन टूट चुका था, मेरा घमंड टूट चुका था, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट चुका था, मेरा मन पूरा ऐसा पानी की तरह बन चुका था, मेरा मन का दशा बहुत दयनीय था। तो उस समय मैंने आज आकाश की तरफ आंख उठाई, इसलिए नहीं कि तू है या नहीं ये पूछने के लिए, इसलिए नहीं कि तूने मुझे क्यों बनाया ये पूछने के लिए, उसके साथ चैलेंज करने के लिए नहीं, तो उसके साथ चैलेंज करने के लिए मैंने ऐसा उससे नहीं पूछा। लेकिन उस समय में मेरे मन में क्या मन उभरा, मैंने मेरे मन में क्या उससे प्रार्थना की, परमेश्वर आप मुझसे प्यार करते हो, मैं मान नहीं सकता, मेरी दशा ऐसी है। परमेश्वर आपका बेटा यीशु कैसे मेरे लिए बलिदान हुआ मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा, उसमें कैसे विश्वास करना है वो भी मुझे नहीं मालूम, सच में मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं जीना चाहता हूँ। अगर सच में आप मुझसे प्यार करते हो, सच में यीशु अगर आपका बेटा मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, अगर ये सत्य है, अगर उस पर विश्वास करने से जीवन मिलता है, ये अगर सत्य है, मुझे जीवन दो, मैं जीना चाहता हूँ। तो उस समय में मैं जिंदगी में पहली बार मेरे मन का दरवाजा परमेश्वर और उसके बेटे यीशु के लिए खुल गया, परमेश्वर के नाम के लिए और यीशु के नाम के लिए मेरे मन का दरवाजा खुला। उस समय में क्या हुआ, वो जो पेपर में लिखा हुआ परमेश्वर का जो वचन है, जैसे कि ज्योति बन के मेरे हृदय में प्रवेश किया। मुझे ऐसे लगा जैसे कि आसमान से कोई ज्योति मेरे ऊपर आया है, और वो मेरे मन में वो वचन प्रवेश होने के बाद क्या हुआ, जैसे कि कोई बीमार इंसान दवाई खाते ही वो दवाई इंसान के अंदर जाके काम करती है, वैसे ही किसी इंसान के मन में अगर परमेश्वर का वचन प्रवेश करता है तो वो इंसान का मन परमेश्वर से जुड़ जाता है, वो इंसान के मन में परमेश्वर की दुनिया आती है। ये परमेश्वर के वचन की दुनिया ऐसी है, अभी मैं जानता हूं लेकिन तभी नहीं जानता था। उस समय में परमेश्वर का वचन मेरे मन में आने के बाद जैसे कि मेरा मन और परमेश्वर का मन जुड़ गया,
तो अचानक मेरे जीवन में क्या होने लगा, मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कि कोई मट्टी से इंसान को बनाने वाला जो परमेश्वर है, उसने जैसे कि मुझे स्पर्श किया, और जो मैं ऐसा टेढ़ा हो चुका था, मैं अचानक खड़ा हो गया और मेरा हृदय बदल गया। परमेश्वर ने मुझे नया हृदय दिया, परमेश्वर ने मुझे नई आत्मा दी, और मेरी बीमारी अचानक गायब हो गई। परमेश्वर ने 3 सेकंड के अंदर ऐसा चमत्कार किया कि मैं सीधा खड़ा हो गया, और मैं पूरी रीति से मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे नया हृदय दिया जा रहा है। बहुत ही अद्भुत बात बता रहे कि आप प्रभु की तलाश में थे, और जब नहीं मिला तो ऐसी निराशा में, ऐसे दुख और पाप में कि बस आप जीवन का अंत करने चाहते थे, वहां प्रभु ने आपको अद्भुत तरीके से चुना और अपनी सच्चाई प्रकट की। और यहाँ इंस्टेंट हीलिंग की बात हम सुन रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं एडिक्टेड लोग जो हैं वो बहुत कोशिश करते हैं निकालने की कि मैं अपना सब एडिक्शन छोड़ दूं, शराब छोड़ दूं, मैं ये ड्रग्स छोड़ दूं, लेकिन नहीं छोड़ पाते। लेकिन प्रभु ने आपके लिए ऐसा काम किया। उसी बात को आगे बढ़ाए ब्रदर, फिर क्या हुआ? तो उस समय से जब मैंने वो चीज को मेरे दिल में महसूस करने के बाद, हालांकि मुझे कभी किसी ने नहीं बोला, किसी ने मुझे नहीं सिखाया, लेकिन जो भी मेरे सामने दिखाई दे रहा है, मैंने उस इंसान का हाथ पकड़ना शुरू कर दिया, और उस इंसान का हाथ पकड़ के मैं उसको बोल रहा हूँ, परमेश्वर है, वो तुमसे प्यार करता है, उसका बेटा यीशु तुम्हारे लिए बलिदान हुआ है, अगर तुम विश्वास करोगे ना तो तुम्हें जीवन मिलेगा, अनंत काल का जीवन मिलेगा। हालांकि मैं कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन मेरे मन में जब परमेश्वर का मन उस वचन के द्वारा जुड़ गया, वो वचन जैसे कि जीवित पानी का झरना बन के मेरे मन में से बहने लगा। जैसे कि एक फाउंटेन ऑफ द लिविंग वाटर होता है ना, जैसे आता है तो वो अकेला नहीं रहता है, वो बह जाता है। तो मेरे मन में से ऐसी बातें निकलने लगी। मुझे नहीं पता उस समय में कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन जो भी इंसान मुझे मिल रहा है मैं उसको पकड़ रहा हूँ, मैं उससे बोल रहा हूँ, परमेश्वर है, वो तुमसे प्यार करता है, परमेश्वर का बेटा यीशु तुम्हारे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ है, तुम उस पर विश्वास करोगे तो तुम्हें जीवन मिलेगा, तुम नाश नहीं होगे, तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। ऐसी बातें मैं बोल रहा था। उस दिन में कम से कम 400-500 लोगों से मैंने ऐसी बातें बोली। तो कुछ लोगों ने क्या बोला, किसने क्या बोला, कुछ लोग समझे कि ये इतना बीमार हो गया कि अब ये पागल हो गया, कुछ लोगों ने समझा कि शायद इसकी ये मानसिक रोगी बन गया, किसी लोगों ने कुछ बोला, किसी लोगों ने कुछ बोला, लेकिन मैं बहुत खुश था, शांति में था, और पूरा दिन यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन को मैं बोलता ही रहा। ऐसा हुआ जी। तो हमने देखा कि अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने आपके जीवन को बदल दिया, और उसके बाद बहुत सारे विरोध भी सही, बहुत सारी परेशानियां भी सही। लेकिन फिर हम जानना चाहेंगे ब्रदर उस बात को कि जैसे आज आपका जीवन बिल्कुल बदला हुआ है, पूरी तरह मसीह में है, उसकी सेवकाई में है, एक सम्मानजनक स्थिति परमेश्वर ने आपको दी है। तो उस बात को कैसे बदला जीवन? जी, मैं बताऊंगा। तो उसके बाद उस दिन मैं पूरा दिन मेरे दोस्तों को, जो भी पहचान के थे, सबको मैंने बताता गया, और हर दिन रात को हम लोग शराब के अड्डे में शराब पीने जाते थे। तो उस दिन रात को भी मैं शराब के अड्डे में गया। मेरे सारे शराबी लोग वहां पे, मेरे शराबी जो दोस्त थे वो सब वहां बैठे हुए थे। तो मैं वहां गया और उन्होंने कहा ठीक है आजा बैठ। तो उस समय मैंने उनसे वो गवाहियों के बारे में बात करना शुरू किया। 1 घंटा पर मैंने उनसे बातें की, और ये बातें करने के बाद मेरे दोस्तों ने मुझे कहा ठीक है अभी तो शराब पी। तो उस समय उन्होंने मुझे शराब ऑफर किया, लेकिन मेरे मन में से इस प्रकार का मन उभरने लगा, अभी ईश्वर की आत्मा तुम में वास करती है, अभी ईश्वर का मन तुम में है, तो अभी तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने कभी शराब छोड़ने की कोशिश नहीं की। उसके बाद शराब नेचुरली मेरे हाथ से छूट गया, लेकिन उससे पहले मैं हर दिन शराब छोड़ना चाहता था। लेकिन कितना मैंने शराब छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं कभी शराब नहीं छोड़ सका, सिगरेट नहीं छोड़ सका, ड्रग्स नहीं छोड़ सका, अलग अलग प्रकार की मैं गुटखाएं खाता था। सब कुछ एक ही दिन में, एक ही पल में मैं स्वतंत्र हो गया। और रात को 11 बजे जब मैं मेरे एरिया में वापस आया, तो उस समय में मेरी दोस्त की माँ मुझे वहां पे मिली, और मेरे दोस्त की माँ ने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया, वो था बाइबल। तो मेरी दोस्त की माँ ने मुझे कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो विजय अगर तुम परमेश्वर को अच्छी रीति से जानना चाहते हो तो तुमने बाइबल को जानने की जरूरत है। तो उस समय में पहली बार मेरी जिंदगी में बाइबल मेरे हाथ में आया। तो बाइबल को उस दिन मैंने ऐसे ही जस्ट खोला, ऐसा करके जस्ट मैंने खोला, खोलते ही उसमें पहला वचन पढ़ के मैं पूरा हिल गया, इतना हिल गया कि जैसे कि मैं ऐसा उड़ी मारा हो, जैसा मैं कूद गया हूं। क्यों पता है? क्योंकि बाइबल के पहले पन्ने में, पहले अध्याय में, पहले वचन में ऐसा लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो उस समय मैं हैरान हो गया, ये मुझे सृष्टिकर्ता का पुस्तक मिल गया, जिस सृष्टिकर्ता को मैं इतने साल ढूंढ रहा था।
जिस सृष्टिकर्ता के बारे में मैं जानना चाहता था, बहुत सालों से मैंने इस सृष्टिकर्ता को ढूंढना चाहा, लेकिन अब मुझे सृष्टिकर्ता का पुस्तक मिल गया है। तो उस समय वो बाइबल जब मेरे हाथ में आया, मैंने 6 दिन के अंदर पूरा बाइबल पढ़ लिया। तो दिन में 10 घंटा के आगे मैं पढ़ता था, मैं कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ पढ़ रहा था। मुझे जानने की इतनी उत्सुकता थी कि मैंने उस समय से मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। तो उस समय से जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कैसे परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, कैसे परमेश्वर ने सूर्य और चांद को बनाया, कैसे परमेश्वर ने इस भूमि में सब पेड़ पौधों को बनाया, कैसे परमेश्वर ने जानवरों को बनाया, कैसे परमेश्वर ने पशु पक्षियों को बनाया, मछलियों को बनाया, और अंत में कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसमें अपना श्वास फूका और वो इंसान जीवित प्राणी कहलाया। पहले प्राणी को परमेश्वर ने कैसे बनाया और उसमें से कैसे उसने स्त्री को बनाया और कैसे मनुष्य जाति का उगम हुआ, इसके बारे में मैं उस समय सटीकता से जाना। तो उस समय से लेकर के अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने आपके सारे सवालों का जवाब, जो इतने समय से सालों से आप इस सवाल से जूझ रहे थे, किसने मुझे बनाया, कौन सच्चा परमेश्वर, वो सब आपके सामने आ गया। और ब्रदर, हम चाहेंगे कि आज हमारे जो दर्शक देख रहे, बहुत सारे लोग बिल्कुल इसी स्थिति में होंगे जैसे आप, और सच्चे परमेश्वर की तलाश, या फिर वो एडिक्टेड हो। तो मैं चाहूंगी आप उनको आखिरी में अपने जीवन से थोड़ी सी प्रेरणादायक उत्साह बढ़ाने के लिए संदेश आप क्या देना चाहेंगे उन दर्शकों को? जी। तो मैंने मेरी जिंदगी में क्या जाना कि इंसान पाप से जीत नहीं सकता, क्योंकि पाप ये बुरी आत्मा है, ये पाप ये दुष्ट आत्मा से है, शैतान की आत्मा से है। तो शैतान की आत्मा ने इंसान को पकड़ा, तो इंसान जो है पाप से वो नहीं छूट सकता, वो अपने आप को खुद होकर के पाप से कभी भी छुड़ा नहीं सकता। इसके लिए मत्ती के पहले अध्याय 21 वचन में ऐसे लिखा है, मत्ती उसके पहले अध्याय 21 वचन में, कि उसका नाम तुम यीशु रखना, यीशु ही परमेश्वर के लोगों को उनके पापों से मुक्ति दे देगा। तो जब हमारा मन यीशु से सटीकता से मिलता है और हमें पता चलता है कि कैसे यीशु हमारे सारे पाप को अपने ऊपर उठाए हैं और यीशु हमारे पाप को कैसे क्रूस पे खत्म किए हैं और यीशु के क्रूस पर से बहाए हुए लहू से कैसे हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, धोए गए हैं, अभी परमेश्वर हमको दोष नहीं लगाते, अभी परमेश्वर हमको पापी नहीं बोलते, अभी परमेश्वर हमको दोष नहीं देते, दंड नहीं देते, लेकिन अभी परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रेम पे भरोसा करो, तुम मेरे प्यार पे विश्वास करो और मेरे बेटे यीशु के क्रूस के बलिदान को तुम जानो। उस क्रूस के बलिदान में तुम्हारे पापों की क्षमा हो गई है। तो जिस समय हमारे मन में पाप क्षमा का विश्वास आता है, उसी समय हमारा मन पाप की शक्ति से स्वतंत्र हो जाता है। तब बाइबल में लिखा हमको ईश्वर की आत्मा, जिसको पवित्र आत्मा कहा गया है, पवित्र आत्मा हमको दान बोल के दिया जाता है। तो जब पवित्र आत्मा हमको दान बोल के दिया जाता है, वो पवित्र आत्मा हमको पवित्र रास्ते पे चलाता है। वो पवित्र आत्मा हमको बाइबल पढ़ने, धर्म के काम करने, प्रभु की सेवा करने, वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्यार हमारे मन में आता है, तो हमारा मन प्यार में तृप्त हो जाता है, हमारा मन परमेश्वर के प्यार से भर जाता है, हमारे मन में स्वर्गीय शांति आती है, हमारे मन में हम शांति पाने के लिए और कोई कोशिश नहीं करते, हम प्यार ढूंढने के लिए और कुछ भी नहीं करते, क्योंकि हमारा मन प्रेम से तृप्त हो जाता है, शांति से तृप्त हो जाता है। जब हमारा मन तृप्त हो जाता है, हम ड्रग्स के नशे में नहीं जाएंगे, शराब के पीछे नहीं जाएंगे। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि मन खाली है, क्योंकि मन में प्यास है। तो हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, कभी हम प्रेम में कुछ ढूंढते हैं, कभी ड्रग्स में हम कुछ ढूंढते हैं, कभी कहीं ना कहीं कुछ ढूंढते हैं, इस संसार के मोह में, लालच में हम कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा मन तृप्त हो जाए। लेकिन ऐसे कोई भी चीजों से हमारा मन तृप्त नहीं हो सकता है, सिर्फ तृप्त होता है परमेश्वर का सच्चा प्रेम पाके, और हमारे पाप क्षमा हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में। इस सत्य को जानने से हमारा मन स्वतंत्र हो जाता है। उस समय से हमारा मन में परमेश्वर का मन बहता है, परमेश्वर और हमारा नाता पिता और पुत्र की तरह बन जाता है, तो हम बहुत खुशी से जी सकते हैं। जैसे आज मैं 17 साल हो गया, मैं परमेश्वर की सच्ची खुशी को महसूस कर रहा हूँ। हालांकि स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आए, कुछ बातें नहीं जानता था, कुछ बातों में गलतफहमियां थी, लेकिन परमेश्वर के कई सेवकों से परमेश्वर ने मुझे मिलने दिया और परमेश्वर के सत्य को एक एक करके परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया, और परमेश्वर के साथ एक मन होकर जीने वाला जीवन, परमेश्वर के मन की शांति हमारे मन में, परमेश्वर के मन का खुशी हमारे मन में, परमेश्वर के मन का आनंद हमारे मन में, ऐसे पाके जिसे हम जीते हैं, इस जीवन में हम सर्वदा आनंदित रह सकते हैं। तो इस गवाही के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे ब्रदर कि आप हमसे जुड़े, अपने जीवन से आपने इतनी
बेशकीमती बातें हमें बताई, हम सब आशीषित हुए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपकी सेवकाई को, आपकी सारी बातों को प्रभु आशीषित करे, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। और इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए हम चाहेंगे जुड़े रहे हमसे, आगे फिर मिलेंगे एक नई गवाही के साथ। यीशु जीवित है कार्यक्रम से प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह। धन्यवाद।